आज इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यखंड में कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर कविता का सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि हमें अपनी सीधी सरल बात जो है सीधे और आसान शब्दों में कहनी चाहिए, हमें जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी बात को लेकर के इस कविता ये संदेश देती है कि हमें अपनी बात को सरल भाषा में कहनी चाहिए। कवि कह रहा है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कह रहा है मेरी बात बिल्कुल सीधी और सरल थी जो मैं कहना चाह रहा था, और उसको सीधी सरल बात को भाषा के चक्कर में यानी भाषा के कठिन शब्दों के चक्कर में मैं पड़ गया, यानी कि मैंने कठिन भाषा के कठिन शब्दों का प्रयोग किया और ज़रा टेढ़ी फंस गई। वो जो सीधी बात थी, टेढ़ी का मतलब वो जटिल बन गई, वो बात जो है कठिन बन गई, सीधी बात भी जटिल बन गई। उसे पाने की कोशिश में, उस बात को स्पष्ट करने के प्रयास में मैंने भाषा को उल्टा पलटा मैंने काटा छाटा, मैंने भाषा को काटा छाटा, तोड़ा मरोड़ा, कभी मैंने उसको उधर घुमाया, कभी मैंने उसको इधर फिराया कि बात या तो बने, या तो मेरी बात स्पष्ट हो जाए, या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर भाषा जटिल भाषा से मुक्त हो जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ लेकिन परिणाम ये हुआ कि भाषा जटिल तो हो ही गई, उस जटिल भाषा के साथ साथ बात और भी जटिल होती चली गई, बात और भी जो है वो जटिल बनती गई। दोबारा देखिएगा, कवि कह रहा है कि मेरी बात सीधी और सरल थी जो मैं कहना चाह रहा था, परंतु सीधी सरल बात को कहने के लिए मैं भाषा के कठिन शब्दों के चक्कर में वो बात जटिल बन गई। मैं उसको कहने की कोशिश में मैंने भाषा को काटा छाटा, तोड़ा मरोड़ा, कभी उधर घुमाया, कभी इधर फिराया कि बात या तो स्पष्ट हो जाए या फिर भाषा के से मुक्त हो जाए। लेकिन जटिल मतलब भाषा के साथ साथ बात जो है वो पहले से भी जो है ना वो जटिल बनती चली गई। ये शब्दार्थ है इसके। प्रसंग में देखिए, प्रसंग में हम क्या कहेंगे कि इसमें कवि ने बताया है कि हमें अपनी बात को सीधी सरल भाषा में कहनी चाहिए। आप लिखोगे कि ये प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम की पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित बात सीधी थी पर से लिया गया है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी है। इसमें कवि ने बताया है कि अपनी बात को सीधी सरल भाषा में कहनी चाहिए। अब देखिए, मैंने सरलार्थ करवाया है आपको, ये वैसे का वैसा मैंने इसमें लिखा हुआ है। आगे चले आप, ये देखिए विशेष, इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि भाषा को जानबूझकर जटिल नहीं बनाना चाहिए। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण व शांत रस है, अभिधा शब्द शक्ति है, मुक्तक छंद है, अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला पैरा, अब अगला पैरा करने जा रहे हैं, दूसरा पैरा देखिएगा। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी भर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। प्रसंग वही हमने करना है
कवि कह रहा है कि सारी मुश्किल का मतलब कठिनाइयों को धैर्य से समझने की बजाय मैं बात के पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह का मतलब बुरी तरह जो है उस पेच को कसता जा रहा था, क्योंकि इस करतब मैंने इस कार्य पर मुझे तमाशबिनों यानी तमाशा देखने वालों की शाबाशी और वाह वाह की आवाज़ जो है मुझे साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार अंत में वही हुआ जिसका मुझे भय था। डर का मतलब मुझे भय था। जोर जबरदस्ती यानी कि बलपूर्वक भाषा के साथ बलपूर्वक करने से बात की चूड़ी मर गई, बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वो भाषा के चक्कर में व्यर्थ ही घूमने लगी। दोबारा देखिएगा, कवि कह रहा है कि मैं सारी कठिनाई को धैर्य से समझने की बजाय मैं बात के पेच को खोलने की बजाय उसे बुरी तरह कसता जा रहा था, क्योंकि इस कार्य पर मुझे तमाशा देखने वालों की शाबाशी और वाह वाह की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अंत में वही हुआ, कहता अंत में वही हुआ जिसको मुझे भय था। कवि कह रहा है कि जिसका मुझे भय था, अंत में वही हुआ। भाषा के साथ बलपूर्वक करने से बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वो भाषा के फेर में बेकार जो है व्यर्थ घूमने लगी। शब्दार्थ हमने इसके दे दिए हैं। प्रसंग हमारा पहले वाला है। आगे देखिएगा सरलार्थ यहाँ तक आप अच्छी तरह इसको समझ में नहीं आया तो इसको अच्छी तरह आप पढ़ेंगे। इस वीडियो में 2 ही पैरे हैं।